मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी का टूटना अब तय माना जा रहा है और इसके दो कारण दिख रहे हैं। पहला कारण यह है कि उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह एक अलग मोर्चा खोले हुए हैं और नीतीश कुमार उन्हें हटाकर खुद अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं, जिससे कि उनकी पार्टी न टूटे। तो वहीं दूसरी ओर ललन सिंह के लिए दूसरा ऑप्शन भी राजद खुला हुआ है, जहां वे राजद में जाने के लिए तैयार है और उनके साथ कई विधायक भी जाएंगे और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की सरकार चली जाएगी। नीतीश कुमार को यह डर भी सता रहा है। इसलिए नीतीश कुमार आज अपने 3 मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करते हैं और क्या फैसले लिए गए, क्या निर्णय हुए, कोई कुछ नहीं जान पाया है। 29 तारीख को पार्टी का जो सम्मेलन होने वाला है उसमें सारे निर्णय लिए जाएंगे। और दूसरी बात है कि लालू यादव भी सोच रहे हैं कि हमारे जीते जी मेरी ज़िंदगी में ही तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि जब 2024 में लोकसभा चुनाव भाजपा जीतेगी उसके बाद हो सकता है कि 25 के जो चुनाव होंगे उसमें भाजपा बिहार में हरा दे जदयू राजद को। और ऐसे में लालू यादव का ये सपना रखा ही रह जाएगा कि उनका बेटा उनके होते हो मुख्यमंत्री बने। और यह बात भी सही है, क्योंकि राजद सबसे बड़ी पार्टी है और नीतीश कुमार बहुत दिनों तक रह चुके हैं मुख्यमंत्री। अब तेजस्वी यादव को भी आगे करना चाहिए। जैसे तेजस्वी यादव ने नौकरी के नाम पे राजनीति शुरू की है और वह बहुत हद तक सफल भी हुआ है। उसी को आधार बनाकर लोग और विश्लेषक मान रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री का पद तेजस्वी यादव को देने के लिए नीतीश कुमार बार बार दबाव बना रहे हैं। और यह बात थोड़ा बहुत सही भी होता है। अगर अब नीतीश कुमार यहाँ से ललन सिंह को साइड करते हैं और तो वे तुरंत राजद में जाएंगे और यहाँ सरकार गिर जाएगी, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। यह बात हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कई दिनों पहले ही। और दूसरी बात रहती है कि अगर नहीं जाते हैं तो ऐसे ही ललन सिंह से बहुत से नेता नाराज़ हैं नीतीश कुमार के और वे एक अलग खेमा बनाकर भाजपा में चले जाएंगे। अब स्थिति यह हो जाएगी कि जदयू के कुछ नेता राजद में चले जाएंगे और कुछ नेता भाजपा में चले जाएंगे और खुद नीतीश कुमार जी के लिए कोई बचेगा ही नहीं। दूसरी बात होती है कि नीतीश कुमार भी पुराने और अनुभवी खिलाड़ी हैं। इसी कारण वे जैसे जैसे राजद से उन पर दबाव बनता है उस तरह से ही वे कई बार कभी अमित शाह से मिल लेते हैं तो कभी नरेंद्र मोदी से 1-1 घंटे गुप्त रूप से मुलाकात होती है और उस बात के समाचार बाहर नहीं आ पाते हैं। क्या बात हुई है, कैसी डील हुई है, इसका मतलब ही है कि दाल में कुछ न कुछ काला है। आजकल जितने भी समारोह होते हैं उसमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक दूसरे के करीब नहीं पाए जाते हैं और जब मीडिया उनसे पूछती है तो दोनों के जो जवाब आते हैं उस समय आप उन दोनों के चेहरा को पढ़िए, आपको स्पष्ट लगेगा कि जैसा आम दिनों में इनका चेहरा होता है वैसा इस समय नहीं है और स्थितियां कुछ बदली सी नज़र आएंगी आपको। इसका मतलब है कि 2 चीज़ से बोला जाता है, एक दिल से बोला जाता है और एक पेट से बोला जाता है। तो जो दिल से बोलने के समय चेहरे का एक्सप्रेशन होता है वह आपको आजकल नहीं देखने को मिलेगा। सब लोग लगता है कि कुछ न कुछ छुपा रहा है और बोल रहा है। भाजपा खेमे में भी एक खलबली सी मच गई है। पहले भाजपा वाले जहां सीधे बोलते थे कि नीतीश की नो एंट्री है, वहीं अब वे दूसरी ओर बोलते हैं कि ठीक है उनका स्वागत है, आ जाए, लेकिन उसका शर्त होगा कि मुख्यमंत्री हमारा होगा। लेकिन नीतीश कुमार बहुत दिनों से मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो इसलिए वे इतनी आसानी से ये छोड़ने वाले हैं नहीं। इसीलिए अब राजनीति को एक अलग अलग रंग दिया जाएगा, अलग अलग रूप दिया जाएगा। और देखिए क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का कुर्सी दे देंगे। लालू यादव सोचे थे कि इंडिया अलायंस के द्वारा नीतीश कुमार को अगर आगे किया गया तो नीतीश कुमार आगे जाएंगे और तेजस्वी बन जाएंगे मुख्यमंत्री, लेकिन ऐसा नहीं करके कांग्रेस ने एक अलग समस्या को जन्म दिया है। लेकिन अब यह जरूर है कि जनता दल यूनाइटेड में टूट होनी निश्चित है। यदि जदयू ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाते हैं, नीतीश खुद बनते हैं, फिर भी टूट हो जाएगी। अगर नहीं बनाते हैं, ललन सिंह अध्यक्ष बने रहेंगे, फिर भी जदयू में टूट हो जाएगी, जिससे कि नाराज़ खेमा जो लालू यादव से गठबंधन से नाराज़ है, ललन सिंह के कार्यों से नाराज़ है, वे लोग भाजपा में
में आ जाएंगे। तो ऐसे में अब स्थिति बहुत बिगड़ती दिख रही है और जो 2025-26 के बाद जो अब विश्लेषक अंदाज़ा लगा रहे थे कि जदयू टूटेगी, अब वह जदयू 2024 चुनाव से पहले ही लड़खड़ाती हुई दिख रही है। देखिए कैसे नीतीश कुमार संभालते हैं और किस तरह से खुद कंट्रोल लेकर क्या जदयू को बचा पाने में सफल होंगे, तो वो देखने लायक होगी। लेकिन आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।